Hello everyone. Chapter 13 Time Goes On Mathematics NCERT Class Third. तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? टाइम के बारे में। और टाइम को हम कैसे समझते हैं? जब हम कहते हैं कि टाइम बीता जा रहा है, राइट? तो टाइम बीतने का मतलब जो क्लॉक के जो आवर्स हैं, क्लॉक का जो टाइम है वो बीत रहा है। सुबह से शाम हो रही है, शाम से रात, रात से अगेन सुबह, ऐसे भी टाइम बीत रहा है। या दिन चेंज हो रहे हैं, वीक्स चेंज हो रहे हैं, मंथ्स चेंज हो रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, बर्थडे आने वाला है, जाने वाला है, राइट? या जा चुका है। तो उस तरीके से हम टाइम को समझते हैं रोज़मर्रा में। तो अभी अगर हम इसकी बात करें, अप्पा बॉट अ न्यू कैलेंडर। सो अगेन एक स्टोरीज़, कुछ एग्जांपल्स रियल लाइफ के, जिस तरीके से थर्ड क्लास में बच्चों को समझाया जाता है, क्योंकि सीधा इक्वेशंस और बोरिंग कंसेप्ट्स पे नहीं कूदा जाता। बच्चों को जो वो जिस चीज़ से जुड़ पाएँ, जिस चीज़ को समझ पाएँ, जिस चीज़ को वो रोज़ में देख पाएँ, उसके एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की जाती है, राइट? तो वही है कि ये एक फैमिली है। अप्पा बॉट अ न्यू कैलेंडर, अम्मा पॉइंट्स अ बिग ब्लंडर, मिसिंग was the month of July, missing was the month of July, I wonder where did it fly. Don't worry, I have a solution to your query. July and January looks the same, let us play the calendar game. So एक बहुत ही प्यारी सी एक पोएट्री दी गई है, उससे उसको देख के ये बताया गया है कि यहाँ पे अप्पा जो होते, जो इस लड़की के, तो साउथ इंडिया में अप्पा अम्मा, आई एम नॉट वेरी श्योर एग्जैक्टली कहाँ पे, बट कहीं पे नाना भी बोलते हैं, राइट? नैना। तो फादर को बोला यहाँ पे अप्पा, और अम्मा ने, जो मदर हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो अप्पा जो कैलेंडर लेके आए हैं यहाँ पे, उसमें एक बड़ा ब्लंडर है। जुलाई का जो मंथ है वो प्रिंटेड ही नहीं है, राइट? तो हाँ, तो बोला कि अम्मा ने बोला है, या किसने बोला कि कोई बात नहीं, डोंट वरी, हमारे पास एक सोल्यूशन है इस परेशानी का, इस क्वेरी का। जुलाई और जनवरी जो है वो दोनों सेम से ही मंथ हैं, और हम कैलेंडर का गेम खेलते हैं। तो जुलाई और जनवरी एक जैसे हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा बड़ा, अगर हम इसको कर पाएँ, अभी तो थोड़ा नहीं कर पा रहे हैं, बट जून ये जो है ये थोड़ा 30th संडे पे फिनिश हो रहा है, तो मंडे फर्स्ट। तो जनवरी में भी देखो आप, तो मंडे फर्स्ट से ही शुरू है। तो एक बार मंडे से सेम हो गई, तो हमारा जो वीक है वो ऑलमोस्ट, और 31 डेज़ का ही है। आई बिलीव जून एंड जुलाई दोनों 30 डेज़ के पड़ते हैं। तो सेम डेज़ के ही ये दोनों, ये बड़े पेक्यूलियर मंथ्स हैं, राइट? कि इन दोनों में जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो शायद 2 मंथ्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे एक जैसे ही डेज़ पड़ते हैं। तो वो जुलाई और अगस्त है शायद, जो कि एक नंबर ऑफ़ डेज़ दोनों में सेम पड़ जाते हैं, 31। तो अगर हम इसको आगे पढ़ें, तो जो हमारा मंडे है, मेक द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो हम अगर लिखना शुरू करें, तो मंडे में फर्स्ट आ जाएगी, ट्यूसडे में सेकंड, थर्ड वेडनेसडे में, फोर्थ थर्सडे में, इस तरीके से करके हम लेके आएंगे। तो जुलाई का मंथ हमने कंप्लीट करना है, और हमें पता लगाना है कितने नंबर ऑफ़ संडेज़ कितने। तो जैसे कि बोला गया कि जनवरी जैसा ही है, तो जनवरी में हमें यहाँ पे 4 संडेज़ दिखाई दे रहे हैं, तो 4 ही संडेज़ जुलाई में होंगे, राइट? तो राइट द डेट्स इन दिस मंथ दैट आर थर्सडे। थर्सडे वाली डेट्स कौन सी है दिखाई दे रही हैं,
वो कुछ हमें यहाँ पे थोड़ा अगर बारीक से देख पाए तो 4th 11th 18th और 25th ये जो डेट्स हैं ये थर्सडे पे दिखाई दे रही है। तो इसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, राइट। ये अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। घर में एक कैलेंडर लेके बैठेंगे, उस पर मार्क करके देखेंगे तो ये चीज़ अच्छी होगी। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि एक मंथ कैसे पास हो रहा है, राइट। तो अब एक नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। कैलेंडर्स पिछले 2 साल के कलेक्ट करें, घर में रखे होंगे या कहीं से किसी नेबर से बोरो कर सकते हैं और वहाँ पे देखें कि क्या नेम्स ऑफ मंथ चेंज होते हैं। नहीं चेंज होते, वो तो सेम ही रहते हैं। डेज़ इन अ मंथ क्या वो चेंज होते हैं? हाँ, वो चेंज होते हैं। किसी में 30 होते हैं, किसी में 31, और फेबररी में डिपेंडिंग अपॉन वो लीप ईयर है या नहीं उसमें 28 या 29 होते हैं, राइट। डेज़ इन अ वीक वो कभी चेंज नहीं होते, वो सेम रहते हैं। नंबर ऑफ संडेज़ वो चेंज होते हैं, राइट। किसी में 5 संडे होंगे, किसी में 4 संडे होंगे, ऐसा कुछ रहता है। नंबर ऑफ वीक्स वो भी सेम ही रहते हैं, 52, राइट। तो इस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं बच्चों के साथ। और ये जो दोनों ईयर का आप जो कैलेंडर लाएंगे उसमें जो है डेट्स जो है ये मार्क करके देखना है और फिर देखना है कि क्या डेट्स वेरी करती हैं। तो 1-2 पब्लिक हॉलीडेज़ हैं उनकी तो नहीं वेरी करेगी। इंडिपेंडेंस डे हमेशा 15th को आएगा और रिपब्लिक डे हमेशा हमारा 26 जनवरी को आएगा। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को आएगा। और जो आपका बर्थडे होगा वो भी हमेशा सेम डेट पर ही आएगा, राइट। तो ये चीज़ें कभी वेरी नहीं करती। बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा डिफरेंस रिलीजियस नेचर है इन फेस्टिवल्स का, तो ये थोड़ा वेरी कर जाता है। क्रिसमस एक है जो कि 25 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी एक तरीके से कभी इसका चेंज नहीं होता। तो यही चीज़ पूछी गई, सर्कल द फेस्टिवल दैट फॉल ऑन द सेम डेट, राइट। और आगे एक एक्सरसाइज दी गई है कि राइट द नेम्स ऑफ द 12 मंथ्स इन अ ईयर, मंथ्स दैट हैव लेस देन 30 डेज, नंबर ऑफ द डेज। तो लेस देन 30 डेज वाला तो एक ही मंथ है, दैट्स फेबररी, क्योंकि उसमें 28 और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365, लीप ईयर जब होता है तब 366 हो जाते हैं। तो हीतल ने बोला कि 53 वीक्स होते हैं किसी ईयर में, तो ऐसा तो नहीं है, 52 वीक्स ही रहते हैं, राइट। तो कैसे हम निकालेंगे? हम हर एक अभी बट डिवीजन नहीं सीखा है आपने, बट 365 डेज़ होते हैं और हर एक वीक में 7 डेज़ होते हैं। तो इस तरीके से हम डिवीजन से निकल जाता है, बट अभी बच्चों ने डिवीजन नहीं सीखे, तो हम इसको अभी एज अ मोर राइट या तो काउंट करके, राइट, कि वीक्स हम कैलेंडर में से निकाल के हम उस तरीके से देख लें, नहीं तो डिवीजन करके देखा जा सकता है। चलो, ये तो एक बात हो गई कैलेंडर के ऊपर। अब हम जो नेक्स्ट जो बात करने वाले वो एज का। ये बच्चे बड़े क्यूरियस रहते हैं घर में, पापा आप कितने कितने साल के हो, बाबा कितने साल के हैं, राइट, मम्मा कितने साल की हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहीं पे ये चीज़ फिल आउट करनी है इन ब्लैंक्स में कि एज ऑफ माय मदर्स मदर, मतलब नानी की एज कितनी है, मेरी एज कितनी है, मम्मा की एज कितनी है। एज ऑफ माय मदर्स मदर, जब मैं पैदा हुई, ये गुड़िया पूछ रही है यहाँ पे ये सारे सवाल। एज ऑफ माय मदर्स मदर टुडे, आज की डेट में मदर की मतलब नानी की एज क्या होगी, राइट। मेरी माँ की एज कितनी थी जब मैं पैदा हुई थी, राइट। तो ये वाले क्वेश्चन आप घर में पूछना और ये सब फिल आउट करना, तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि डिफरेंस कितना है एजेस में, आपके और आपकी अम्मा के और आपकी अम्मा के अपनी मम्मा के एजेस में क्या डिफरेंस है। या कोई भी घर में बड़ा है, नानी नहीं है घर में, तो किसी और से भी कंपैरिजन कर सकते हैं जो बड़े हैं, राइट। तो मतलब एक तरीके से आइडिया लगाना है आपको कि एज का क्या
कनेक्शन है यहाँ पे, राइट। कौन किससे कितना बड़ा है, कब कितना बड़ा था, तो इससे आपको आइडिया लगेगा, राइट, किसी को देखकर। और ये प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं जो कि हमें समझने ज़रूरी रहते हैं, कि किसी को देख के हमें समझना कि वो कितने एज का होगा। पहला फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता लगता है कि वो कोई जो हमसे बड़े हैं वो कितने बड़े हैं, क्या हम उन्हें कुछ हेल्प कर सकते हैं। अगर हमें एज का आइडिया नहीं होगा तो कई बार ऐसा होता है कि हम उन लोगों से कुछ ऐसे काम का एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं जो कि वो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जो बुढ़े लोग हैं, जो जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, हम उनसे ज़्यादा हैवी फिज़िकल वर्क की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, राइट। जहाँ कहीं भी हो उनकी हेल्प करें। तो इस तरीके से हमें अवेयरनेस बढ़ती है अपने बुज़ुर्ग, अपने जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए अवेयरनेस, उनकी एज के लिए अवेयरनेस। और जो हमारे साथ के लोग हैं उनके साथ भी एक अवेयरनेस बढ़ती है कि हम उनसे कितना कनेक्टेड हैं, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, इस तरीके की बातें हमें समझ में आती हैं। तो यहीं पर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल दिया गया है। और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये इवन बड़ी क्लासेस, बड़े एंट्रेंस, इवन जॉब्स के एंट्रेंस में भी अक्सर पूछे जाते हैं कि हेतल जो है वो अपने ब्रदर से ट्वाइस बड़ी है, 2 टाइम्स बड़ी है। अगर ब्रदर की एज समथिंग लेट्स से ए है तो हेतल जो है ट्वाइस, 2 टाइम्स ए है। एक और चीज़ बताएगी कि जो हेतल है वो अपने ब्रदर से 10 साल भी बड़ी है। तो ए अगर हम अगेन ब्रदर की एज माने तो 10 साल बड़ी है। तो ऐसी जो कंडीशन है, ये तो वैसे हमने अभी इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं सीखा। इक्वेशन में इस तरह के जो चीज़ें हैं वो बड़ी आसानी से सॉल्व की जा सकते हैं। बट अगर देखा जाए एक मोटा एक अंदाज़ा लगाया जाए तो 10 ईयर्स बढ़ी है तो ऑब्वियसली हेतल की तो एज तो 10 से तो ज़्यादा ही होगी, राइट। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 10 ईयर्स का डिफरेंस भी दिखा दे और ट्वाइस वाले रिलेशन को भी फॉलो कर दे। अगर हम कहें कि एज हेतल की एज 12 ईयर्स है तो उसके ब्रदर की 2 होगी। बट क्या हेतल की एज अपने ब्रदर के ट्वाइस है? नहीं। अगर हेतल की एज 12 है और वो 10 ईयर्स बड़ी है अपने ब्रदर से तो इसका मतलब उसके ब्रदर की तो एज तो 2 ही हुई। बट ये तो ट्वाइस भी नहीं होगा, राइट। 2 का ट्वाइस तो 4 ही होता है। बट अगर हम इसको देखें एक तरीके से, हम 20 लेके जाते हैं और हेतल की एज अगर 20 है और वो 10 साल बड़ी है अपने ब्रदर से तो उसके ब्रदर की एज 10 हुई। और इंसिडेंटली 2 टाइम्स 10 भी 20 होता है। तो इससे हमें पता लग गया कि हेतल के ब्रदर की एज 10 थी और हेतल की एज 20। तो ये हम इस तरीके से रिलेशन निकाल लेते हैं। ये वाला जो रिलेशन है ये किसी और केस में नहीं बैठेगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 18 ले लीजिए। अगर 10 ईयर्स ज़्यादा है तो 8 होगा, 8। बट 8 2 जा 16 होता है, राइट। तो और किसी कंडीशन में ये नहीं बैठेगा। सिर्फ 10 और 20 के ही केस में ये जो कंडीशन बताई गई है ये यहाँ पे सही बैठ रही है, जो पहला नंबर बैठेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं स्टार्टिंग में। बाकी आगे नंबर भी हो सकते हैं बट उसके लिए हमें इक्वेशन समझनी होंगी। तो इक्वेशंस के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, राइट। तो अभी जो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वो एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है। बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों जब आप पैदा होते हैं, जब भी किसी हॉस्पिटल में या कहीं भी आपका बर्थ होता है ये तो गवर्नमेंट एजेंसीज एक बर्थ सर्टिफिकेट देती हैं। तो वो वेरीफाई करता है कि आपका नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, राइट। कहाँ किस जगह आपका बर्थ हुआ, कौन आपके फादर हैं, कौन मदर हैं, रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेट्रा। तो ये जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है ये आगे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है जो कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है काफ़ी सारी चीज़ों में। चाहे आप एकेडमिया में एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं या किसी जॉब के टाइम पे इंश्योर किया जा रहा है या स्पोर्ट्स इवेंट में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो ये बर्थ सर्टिफिकेट बड़ा काम में आता है वेरीफाई करने के लिए कि आप उतनी एज के हैं जितना आप क्लेम कर रहे हैं या नहीं, राइट।
तो जैसे स्पोर्ट्स की बात है, अब हम किसी 8 इयर्स या 10 इयर्स के बच्चे को 6 इयर्स के बच्चे के साथ तो कंपीट नहीं करने के लिए बोलेंगे, राइट। ऑब्वियसली 10 इयर्स का जो बच्चा है वो फिज़िकली मोर स्ट्रॉन्ग होगा, ये एक्सपेक्टेड है, राइट। तो इसीलिए ये बर्थ सर्टिफिकेट्स इम्पोर्टेंट होते हैं। नाउ आगे की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि आपको आंसर करने हैं। हाउ ओल्ड विल बिन्सी बी ऑन 2 मई 2025। तो 2015 को बर्थ हुआ है, तो 2 मई 2025 को वो 10 साल बड़ी होगी, राइट। तो इस 2030 में 5 इयर्स आगे तो वो 15 इयर्स की हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सवाल पूछे गए हैं और आपको इनके जवाब देने, तो इजी पीजी है, इसको आप पढ़ेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप का ये, और ये जवाब दिए जाएंगे। नाउ आप अपना खुद का भी एक बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे अपनी ईयर्स लिख सकते हैं। ये तो 2025 हो गया, बट अगर आप थर्ड में हैं तो समवेयर अराउंड 2018 2019 या 17 के अराउंड आपका बर्थ हुआ होगा, राइट। तो उस तरीके से आप अपनी यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं, राइट, और फिर कंपेयर कर सकते हैं। और ये डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑन विच यू आर एडमिटेड इन द स्कूल, डेट ऑन विच यू आर एडमिटेड इन क्लास फर्स्ट, इन क्लास 3, तो ये इन्फॉर्मेशन डाल के आप उसे कंपेयर कर सकते हैं कि बच्चों में अवेयरनेस आएगी कि किस तरीके से ईयर्स चेंज होने पर किस तरीके से मैं आगे प्रोग्रेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ स्कूल में, राइट। तो ये एक अवेयरनेस, ये मतलब हम क्या कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, कि हम टाइम को लेके कैलेंडर्स, एज, आगे ये जो अब नेक्स्ट टॉपिक आपने देखना शुरू कर दिया क्लॉक, ये हम एज, टाइम के अलग अलग तरीके से जो एक्सप्रेस होता है हमारे आगे डेली रूटीन में, उसके बारे में हम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, राइट। हम पढ़ाई इसीलिए करते हैं कि हमें और ज़्यादा जानकारी हो किसी चीज़ के बारे में और हम उसे समझ पाएँ। तो ऐसे ही अगर हम बात करेंगे कि कोई भी एक घर के अंदर जो घड़ी होती है, एनालॉग जो वॉच होती है, एनालॉग मतलब जहाँ पे हम ये आवर हैंड, मिनट हैंड, लाइक ये, राइट, स्मॉल स्टिक और लॉन्ग स्टिक देखते हैं और इनको सर्कुलर मोशन में घूमते हुए देखते हैं इस तरीके से, तो उसको देख के हमें टाइम का पता चलता है। तो आवर हैंड जो होता है वो छोटा होता है, मिनट हैंड जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है। आवर हैंड इस पूरी क्लॉक का एक सर्कल लगाने में 12 आवर्स लेता है। मिनट हैंड जो है वो इसका पूरा एक सर्कल लगाने में लगभग 60 मिनट या 1 आवर लेता है, राइट। तो इस तरीके से इसको हम बोलेंगे। मिनट हैंड मिनट्स लेता है, 60 मिनट्स पूरा सर्कल लगाने में। आवर हैंड आवर्स लेते हैं, 12 आवर्स पूरा सर्कल लगाने में। तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग बन गई। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया जा रहा है कि जो हेतल है उसने जो ब्रेकफास्ट था वो शुरू किया 7 o'clock पे इन द मॉर्निंग और 7:15 पे फिनिश कर लिया। तो एक तो 7 o'clock, ये हमें 7 दिख रहा है, जहाँ पे जब क्लॉक में टाइम बता रहे हैं 7 o'clock बोल रहे हैं, तो 7 o'clock मतलब क्लॉक में 7 हमें दिख रहे हैं। उसका मतलब क्या होगा, जो आवर एंड है वो एग्जैक्टली पॉइंट कर रहा होगा 7 को, और जो मिनट एंड है वो पॉइंट कर रहा होगा 12 को। दैट मीन्स इट इज़ अ 7 o'clock इन द मॉर्निंग। नाउ 7:15 के बाद मतलब जो 7 o'clock था, 7 आवर्स जो हुआ था टाइम, उसमें 15 मिनट्स और ऐड हो गए हैं। तो जो मिनट हैंड है वो 15 मिनट्स वो मूव किया है। 15 मिनट्स जैसे ही मूव करेगा, ये एवरी नंबर जो है मिनट वाला, ये 5 मिनट्स के ऊपर डिफरेंस पे लिखा हुआ है। फॉर एन आवर एंड इट्स एट 1 आवर एंड, 1 आवर के डिफरेंस पर है। तो वो क्लियर है समझना, 7 पर है स्मॉल तो 7 है, 8 पे है तो 8 है, बट मिनट्स के केस में ये एवरी मार्किंग इज रिप्रेजेंटिंग 5 मिनट्स।
तो यहाँ पर ये 7:15 हो गया या 7:15, राइट, 7:15, जिस तरीके से हम समझाते हैं। तो कौन सी 7 पर उसने 7 o'clock पे उसने खाना ब्रेकफास्ट शुरू किया था और 7:15 पे उसने फिनिश कर लिया, राइट। तो इस तरीके से हम टाइम को समझ गए। तो उन्होंने कितना टाइम लिया, ऑब्वियसली अभी बात बताई हमने, हेतल ने 15 मिनट्स लिए अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करने में। तो इस तरीके से बच्चों आपको जो वॉच के अंदर जो क्लॉक है उसके अंदर टाइम को समझना होगा, राइट। अब यही एक्सरसाइज है जो आप करेंगे घर में खुद से। यहाँ पे किसी में आवर एंड मिनट एंड नहीं दिया है, कहीं पे दिया है, तो जहाँ पर दिया है वहाँ पे आपको टाइम बताना है, जहाँ पर नहीं दिया वहाँ पे आपको बना के बताना है, राइट। तो अ डे इन द लाइफ ऑफ अ हेतल, मैच the activity with the statement shown in the picture, write the time and draw the minute hand and the hour end wherever it is required। तो जहाँ पर टाइम नहीं बताया गया है वहाँ पे आवर एंड मिनट एंड मिसिंग है, जहाँ पर आवर एंड मिनट हैंड प्रेजेंट है दिखाई दे रही है वहाँ पे आपको टाइम लिखना है, राइट। तो आपको क्लॉक की अंडरस्टैंडिंग बनाई जा रही है यहाँ पे, राइट। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर 7 o'clock, क्योंकि अभी हमने ये वाली एक्सरसाइज करी, 7 o'clock का मतलब क्या हुआ, जो मिनट हैंड होगा बड़े वाला वो 12 की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा और जो आवर एंड है वो यहाँ पे 7 की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो ये आपका हो गया। 9 o'clock के केस में यहाँ पे एक मिनट हैंड इधर और इधर, क्योंकि यहाँ पे 9 था। अगर हम ऊपर जाके देखें तो ये 9 था, राइट। तो अगर कोई 9 o'clock कह रहा है तो ये ऐसे, राइट। यहाँ पर भी एक एक्सरसाइज दी हुई है 8:30 past 8। तो 8:30 के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे आवर के लिए और यहाँ पर हम करेंगे मिनट एंड के लिए। इसको हम थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ताकि समझ पाएँ आप। एक ये 8, राइट, और 30 के लिए, राइट। तो ये 8:30 आपको दिखेगा या 8:30, राइट। तो इस तरीके से सेम एक्सरसाइज आपको यहाँ पे हर एक में करनी है। 2 o'clock का अगर देखें, 2 o'clock पे वो क्या करते हैं, शी हैव लंच। तो 2 o'clock पे हमें टाइम क्या दिख रहा होता है, आवर एंड होगा 12 की तरफ और ये सॉरी मैं उल्टा बोल गया, मिनट हैंड होगा अगेन जब भी कंप्लीट टाइम बताया जाएगा 12 की तरफ और आवर एंड जो होगा वो 2 की तरफ होगा। 1 o'clock के केस में क्या है, शी रिटर्न्स टू होम। 4 o'clock शी गोज़ टू प्ले। तो हेतल का देखे वो सारी चीज़ें कर रही है और अपने डे का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रही है। सुबह उठना टाइम से, अपना ब्रेकफास्ट करना टाइम से, 6 o'clock पे उठ जाना, 7 o'clock पे योगा करना, उसके बाद 8 o'clock पे रेडी होके स्कूल जाना, राइट। 1 o'clock पे वापस आना, 2 o'clock पे लंच लेना, 4 o'clock पे खेलने जाना, 5 o'clock पे पढ़ाई करना और 9 o'clock तक आते आते सो जाना। देखो बच्चों, इनमें से कोई भी कभी भी वो अपना जो टाइम है वो यूट्यूब वीडियोस और पे फालतू की चीज़ देखने के लिए या मोबाइल पे रील्स इंस्टा देखने के लिए नहीं स्पेंड कर रही। हाँ, अगर यूट्यूब पे आप कुछ सीखने आते हैं, अपने आप को बेटर बनाने आते हैं तो वो एक अच्छा इस्तेमाल है, राइट। वरना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा कम पहुंचाती है, नुकसान ज़्यादा पहुंचाती है, राइट। तो मेक गुड यूज़ ऑफ इंटरनेट, मेक गुड यूज़ ऑफ यूट्यूब, क्योंकि वो फ्री रिसोर्स है, वहाँ पे आपको बहुत नॉलेज मिल सकती है। बट आपको ये नहीं कि मम्मा पापा से कह के यूट्यूब देखने के लिए कि मैं पढ़ने के लिए, क्लास के लिए, कुछ सीखने के लिए देखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और बाद में जब वो उनकी नज़र बची तो आप कुछ और ही कोई प्रैंकस्टर वीडियोस या मूवी शोज़ या सॉन्ग वीडियोस देखते हुए या गेमिंग की
रिकॉर्डिंग्स देखते हुए पाए गए, राइट। सो इट्स नॉट गुड। तो बी कॉन्शियस अबाउट योर टाइम। टाइम हमेशा पास होता रहता है, आप चाहे उसका अच्छा यूज़ कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, वो हमेशा पास होता रहेगा। एट द एंड रिग्रेट रह जाता है जब हम उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो हेतल ने अपने नानी के घर की विज़िट की और वहाँ पे नानी नाना कुछ उसके लिए एक स्वेटर बना रहे थे। उसने पूछा ये तो वही है ना जो आप लास्ट ईयर बना रहे थे? कि हाँ, इसको 2 महीने लगे बट अब ये रेडी है। फिर हेतल उनके साथ बगीचे में आए, गार्डन में, और उसने पूछा कि ये जो वेजिटेबल्स हैं इसे कितना टाइम लगता है? तो नाना जी ने बताया कि अलग अलग वेजिटेबल को अलग अलग टाइम लगता है। रेडिश जो है उसको 2 to 3 वीक्स लगते हैं। कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, कॉलीफ्लावर कैन टेक 2 to 3 months। तो अगेन आप समझिए कि यहाँ पर भी अलग अलग आपको अवेयरनेस दी जा रही है कि किस तरीके से डिफरेंट वेजिटेबल्स, डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट टाइम लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो टाइम है, अब आवर की बात नहीं हो रही। पहले हमने कैलेंडर के फॉर्म में डेज, वीक्स समझे थे, फिर हमने एज को समझा, फिर हमने क्लॉक के अंदर आवर्स, मिनट को समझा। अभी जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ, और वो किस में कैलकुलेट होता है? उसकी क्वांटिटी होती है मंथ्स में या वीक्स में, राइट। हमारी जो दिनचर्या होती है वो 1 डे विदिन 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। जो हमारा ईयर है वो 365 डेज में कंप्लीट हो जाता है, मंथ्स में। 12 मंथ्स को जोड़ के एक ईयर बनता है। बट एक और क्वांटिटी है किसी की ग्रोथ की, वो अलग अलग प्लांट्स के, अलग अलग फ्लावर्स के होने की, वो वीक्स में हो सकती है, मंथ में। तो अगेन टाइम इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल हेयर, जो कि आपको यहाँ पे समझना है, राइट। तो और नीचे वही समझ आपकी बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिल द टेबल बाय राइटिंग इवेंट्स और एक्टिविटीज़ फ्रॉम योर डेली लाइफ दैट कैन टेक द फॉलोइंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वन इज़ रिटन एज एन एग्जाम्पल इन ईच कॉलम। तो टेक मंथ्स, चेंजिंग फ्रॉम समर टू विंटर, उसमें मंथ्स लग जाते हैं। सिमिलरली फॉर ग्रोइंग कॉलीफ्लावर मंथ्स लग जाते हैं। वीक्स किस में लगते हैं? अभी हमने पढ़ा रेडिश को ग्रो होने में 2 to 3 वीक्स लगते हैं, राइट। कंप्लीटिंग अ चैप्टर इन क्लास को भी वीक्स लगते हैं। टेक डेज, निटिंग अ स्वेटर 2 वीक 15 डेज में हो जाता है। या कुछ और आप क्या देख सकते हैं कि एक फेस्टिवल जो है वो 1 या 2 डेज में कंप्लीट हो जाता है। टेक्स आवर्स स्टिचिंग अ शर्ट या सिंगिंग अ सॉन्ग या प्रिपेयरिंग अ सॉन्ग या प्रिपरेशन करना, वो आवर्स में हो जाता है, या पढ़ाई हमारी हो जाती है। टेक मिनट्स, टेकिंग अ शावर या ब्रशिंग द टीथ्स, ये मिनट्स में हो जाता है, राइट। तो आपको ये अवेयरनेस ये आपकी बननी चाहिए इन चीज़ों के लिए। ऐसे स्कूल का पीरियड जो होता है इट टेक समवेयर अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर। लंच ब्रेक अगेन 1 आवर ऑलमोस्ट। मिड डे मील अगेन 30 to 45 मिनट्स और 1 आवर। प्ले पीरियड अगेन 1 आवर। ईटिंग डिनर फैमिली के साथ 30 मिनट्स। ब्रशिंग टीथ 5 मिनट्स, राइट। तो इस तरीके से हम ये जो चीज़ें हैं हम लिख रहे हैं यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कितने टाइम में हमें कौन सी एक्टिविटी हम कर सकते हैं। 5 मिनट्स में हम ब्रश कर सकते हैं, 10 मिनट्स में हम अपना फ्लोर क्लीन कर सकते हैं, 15 मिनट्स में हम अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, 20-25 मिनट्स के अराउंड हम अपना डिनर कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम 60 मिनट्स में हम अपनी स्टडी कर सकते हैं डेली की। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्लॉक दी गई है, क्लॉक में किस किस टाइम को कितना होने में कितने मिनट्स लग रहे हैं या कितने आवर्स लग रहे हैं, ये हम मिनट्स के ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, राइट। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे 8:10 है, यहाँ पे 8:15 तो 5 मिनट्स, यहाँ पर 8:20 है और 8:30 तो 10 मिनट्स, राइट। यहाँ पे 8:30 है और फिर
ये जो टाइम है यहाँ पे 11:45, तो इट्स समवेयर अराउंड 8 to 10, और ये 45, तो 8:45 जब गया तो 15 मिनट्स, और उसके बाद 9:45 दैट इज़ 1 hour 15 minutes, 10:45 दैट इज़ तो ये ऑलमोस्ट ये एक्चुअली जो है 10:45 11 की तरह 11:45, तो लगभग 3 hours 15 minutes के आसपास का टाइम लगा यहाँ पे। अब ऐसे ही ये 6:15 है, ये 7:40, ये 15 7:15 है, तो मतलब 30 minutes लगे लगभग 6:15 से 6:45 तक का टाइम होने में। तो इसको हम लिखते हैं 7:15, और ये 6:15, इस तरीके से हम इसको कन्वे करते हैं। तो ऐसे ही ये एक्सरसाइज करनी है आपको। ये जो आपने यहाँ पे आपको वॉच दिख रही है, इसको जब नंबर्स में दिखती है तो हम इसको डिजिटल वॉच बोलते हैं। जब ये आवर हैंड और मिनट हैंड जो अक्सर घरों में रहती है, इसको हम एनालॉग वॉच बोलते हैं, राइट। डिजिटल डिजिट्स दिखाती है, एनालॉग आवर मिनट सेकंड हैंड्स दिखाते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपको सीधा नंबर दिख जाता है, यहाँ पे आपको आपको जो दिख रहा है ये 24 आवर फॉर्मेट है, राइट। ये जो हमारी जो एनालॉग क्लॉक दिखाती है, ये मोस्टली ये 12 आवर फॉर्मेट दिखाती है। यहाँ पे आपको डिजिट्स आसानी से दिख जाती हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना, AM PM में एक्सप्रेस करना होता है, राइट, दिन के या शाम के इस तरीके से एक्सप्रेस करना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। सैंड क्लॉक, मेरे पास भी सैंड क्लॉक है 1 hour वाली। एक पहले के टाइम में सैंड क्लॉक का भी, बल्कि अभी भी इट्स क्वाइट नाइस पीस टू हैव। जब आप पढ़ते हैं कि आपके पास सैंड क्लॉक हो 1 hour वाली, तो सैंड पास होता है तो उससे आइडिया लगता है कि हमारा टाइम जा रहा है, राइट। इट मेक यू अवेयर अबाउट लूजिंग योर टाइम। तो आप कॉन्शियस बनते हैं और अपने टाइम के लिए और ज़्यादा ऑनेस्ट और ज़्यादा ईमानदारी से उसका बेस्ट यूज़ कर पाते हैं। तो वही है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है सैंड क्लॉक, अपनी सैंड क्लॉक बनाने के लिए 2 ग्लास बॉटल्स लेके उनके बीच में एक लिड में पंक्चर करके एक बहुत ही सूखा और फाइन ग्रेन सैंड करें और उसको डाल दें और चिपका दें। और फिर जब उनको पलट के रखेंगे, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिर आप घड़ी में लगा के देखें कितना टाइम लग रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली घर में बनाएंगे तो एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से तो नहीं बना पाएंगे, बट इट्स अ गुड एक्सरसाइज, राइट। करके देखेगा। ऑलराइट, थैंक यू।